हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 जिसका टॉपिक था रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल्स। यानी हमने लास्ट वीडियो में इरेशनल को फिर से विजिट किया था और इरेशनल के बारे में जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी गई थी हमने वो सारी डिस्कस की थी। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी एक्सरसाइज 1.4 में हम रेशनल नंबर को फिर से विजिट करेंगे और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी चीज़ों को सीखेंगे। अब रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि एक डिफिनीशन होती है रेशनल नंबर की जो हम डेसिमल एक्सपेंशन के बिहाफ पे क्रिएट करते हैं। यानी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कितने होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन हमारे दो होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करके हमने एक रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्रिएट की थी और वो ये की थी कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर x है और उसे अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन? या तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो वो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक कंडीशन है, उसको रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये रिपीटिंग क्या है? आप जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का जो कोशेंट होगा वो हमारा रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कोशेंट हमारा रिपीटिंग होना चाहिए। और आप दोनों के बारे में एक कॉमन बात तो ये है कि जो आपका रिमाइंडर होता है टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर हो जाता है 0 और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिमाइंडर होता है वो कभी 0 होता ही नहीं है। बस क्या होता है कि एक मोमेंट पे आके उसका जो कोशेंट होता है वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। यानी हर एक पीरियड के बाद कोशेंट आपको रिपीट मिलेगा। तो ऐसे नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो नंबर हमारा रेशनल होता है। डेसिमल एक्सपेंशन को अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से ये कहें कि अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। चाहे तो हम इधर से उधर जाएं या फिर उधर से इधर आए। कहने का ये मतलब है कि अगर नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर अगर नंबर हमारा टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो हम उसे एक रेशनल नंबर कहेंगे और p/q के फॉर्म में लिख के उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे देखेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए आपको जो आपका नंबर दिया गया है, जैसे बात करते हैं इस नंबर की कि p/q के फॉर्म में हमारा कोई नंबर दिया गया है, तो उस p/q के फॉर्म में जो हमारा नंबर दिया गया है उसमें हम देखेंगे हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी q। इस q के हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उस प्राइम फैक्टराइजेशन का एक तरीका है, यानी वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपका वो होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। यानी आपका जो डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर होगा कुछ भी हो, जैसे हमारा अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.4 में तो 1.4 में हमारा जो पहला नंबर है वो क्या है? पहला नंबर है 13/3125। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है? इसके डिनोमिनेटर में है 3125। तो यहाँ हम बात करेंगे 3125 के प्राइम फैक्टराइजेशन की, क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 1.4 में जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, फिर भी आपको बताना है स्टेट विद फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव विल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी आपको जो एक्चुअल डिवीजन आप करते हैं, ये वाले तरीके से जो आप एक्चुअल डिवीजन करते हैं ये आपको परफॉर्म नहीं करना है। फिर भी आपको बताना है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब यही दोनों नंबर आपसे पूछे गए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की यहाँ बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात की गई है। वो इसलिए क्योंकि जो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बचता क्या है हमारे पास? बचता है हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, क्योंकि सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते और ये नंबर हमारा p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो अब बात करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर्स आपके जो होने चाहिए वो ये होने चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। और जो हमारा m और n है इनका क्या रिलेशन है, आपका जो n और m है ये आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। n और m आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यानी n और m की जगह आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं और इसमें हम 0 को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक नंबर है 13 डिवाइड बाई 3125। अब हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है हमारा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हम करेंगे उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो प्राइम फैक्टर तो आपको करना आता ही है, कर दीजिए प्राइम फैक्टर। तो ये है 3125, लास्ट में 5 है तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30। यहाँ का 1 2 के साथ कैरी होगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। अब 5 को 12 से डिवाइड करोगे 2 टाइम में जाएगा, यहाँ बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। वो जो 2 होगा वो 5 के साथ ऐड होगा 25 हो जाएगा, 5 5 या 25। अगर आपको इस तरीके से ब्रेक करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना स्टैंडर्ड मेथड अपना सकते हैं, जिसमें आपको 25 को डिवाइड करना है 5 से। जो आपका क्वोशेंट आएगा वो क्वोशेंट यहाँ लिखा जाएगा और जो रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा ही। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर ये 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो रिमाइंडर आपका श्योर है कि ये 0 आएगा। नाउ ये जो क्वोशेंट यहाँ पे 625 आया है वो आपका यहाँ मिलेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। अब ये फिर से लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करिए, ये आपको आसान होगा। लेकिन इससे आपको क्या करना होगा, ये बार बार ये वाला स्टेप आपको करते रहना होगा। और इससे अगर आप ये चीज़ करना सीख जाएंगे तो आसान हो जाएगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो जब आप इसको 5 से फिर से ब्रेक करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 5 2 जा 12 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से ब्रेक करेंगे 1। तो अगर हम देखें जो हमारा डिनोमिनेटर था 3125, इसके जो प्राइम फैक्टर निकल गया है वो क्या निकल गया, 1 2 3 4 5 की पावर 5। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में हमारी कुछ थ्योरम्स दी थी, उन थ्योरम्स को हमने डिस्कस नहीं किया है, फिर भी हम बता देते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या थी। कि थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 में जो स्टेटमेंट है वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, तो उसके लिए हमने क्या देखा है कि क्योंकि जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होने चाहिए, वो होना चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। यहाँ क्या है, यहाँ है 5 की पावर 5, यानी m और n तो आपके इंटीजर्स हो गए। देखिए यहाँ 5 आ रहा है, 5 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब आप इतना याद रखिए कि अगर कोई भी नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होंगे, या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m होगा, या फिर 5 की पावर m होगा। ये अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो जो नंबर आपका दिया गया होगा उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे। क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ये बात आप श्योर हो जाइए। और अगर इसके अलावा कुछ और आता है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के साथ में एडिशनल अगर कुछ आता है तो आप उसके लिए कहेंगे कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कैसे हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो हमारा जो नंबर था उसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है, 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 है तो ये आपका कैसा नंबर होगा, ये नंबर आपका होगा टर्मिनेटिंग। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करके देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 13 है, इसके डिवाइड में 3125 है। 3125 के फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5।
अब 5 की पावर 5 है, आप क्या करिए यहाँ 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर में अगर आप 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमसे सेकंड पार्ट में इसी एक्सरसाइज में पूछा गया है, जिसको आप अभी सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इतना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 डिवाइड बाई, अब आप जानते हैं कि अगर आपका बेस अलग अलग हो और पावर आपकी सेम हो तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर सेम हो जाती है, यानी ये हो जाएगा 5 2 जा 10 की पावर 5। अब ये 10 की पावर 5 हुआ, आप 2 की पावर 5 सोल्यूशन करेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 2 सॉरी 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी ये आया आपका 13 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 5 की पावर 10, यानी 1 2 3 4 सॉरी 10 की पावर 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, 13 3 जा 29, 29 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा 41 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। अब आप देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 है तो 2 0 आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.00416। अब आप ये देखिए कि इसका जो क्वोशेंट है वो एक मोमेंट पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। क्वोशेंट आपका एक मोमेंट पे रुक रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, ना तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है ना तो ये चलता ही चला जा रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। अब इतना सारा जो काम हमने किया है वो हम यहीं देख के बता सकते थे कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो, या फिर सिर्फ इसमें 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर n हो। अगर ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इतने के साथ कोई एडिशनल चीज आती है तो वही नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 13 डिवाइड बाई 31 25, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 17 डिवाइड बाई 8, 17 डिवाइड बाई 8। अब आपसे ये पूछ रहा है बताइए ये नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो डिनोमिनेटर है उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 8 का प्राइम फैक्टर आप करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये 4 होगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 होगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी ये कितना निकल के आया, ये निकल के आया 2 की पावर 3। अब आप ये देखिए या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, या फिर सिर्फ 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर m हो। ये आप n और m से कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हम सिर्फ n लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि इनकी कुछ पावर होनी चाहिए और वो पावर आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात की गई है। तो ये आपका 2 की पावर 3 के फॉर्म में बना। तो अब अगर आप इसे डिवाइड भी करते हैं तो आप देखिए ना, आप 13 को 8 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा, 8 2 जा 16 होगा, यहाँ 1 लेके आएंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, यहाँ 8 आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर से आप 0 लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 टाइम में आपकी टेबल जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम में आपकी टेबल जाएगी तो 8 2 जा 16 होगा, 4 आप सब्ट्रैक्ट करके लेके आएंगे, यहाँ 0 होगा, कितना हो जाएगा 25। ये देखिए इसका जो रिमाइंडर आया है जब आपने एक्चुअल डिवीजन किया तो आपको समझ में आया कि 2.125 इसका जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि टर्मिनेटिंग है, एक मोमेंट पे आके वो रुक जा रहा है और आप अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। और इसका जो रिमाइंडर है वो भी आपका 0 होगा, यहाँ 40 रखेंगे, 40 से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर 0 हुआ, टर्मिनेट हो गया, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये सारा काम जो आपसे कहा गया था आपने कर तो लिया, लेकिन कैसे किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, और क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म नहीं करना है। तो आपने क्या देखा, आपने इन पॉसिबिलिटीज को देखा, ये 3 पॉसिबिलिटीज में जो भी बन जाए वो आपको बताएंगी कि वो नंबर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके साथ कुछ एडिशनल आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 के फॉर्म में बना, मतलब 17/8 भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर, अगर हम थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 64 डिवाइड बाई 455।
64 डिवाइड बाई 455। अगेन हमको देखना है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 4555 है, इसे आप 5 से ब्रेक करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब आपको करना है 91 को डिवाइड, तो 91 किससे डिवाइड होता है? ये होता है 7 से डिवाइड करेंगे आप, कितना होगा 13, और 13 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो प्राइम फैक्टर में 5 भी है, 7 भी है, 13 भी है। हम बात कर रहे थे बार बार कि कोई एडिशनल चीज क्या हो आनी चाहिए तब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राइम फैक्टर में 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। जिस एडिशनल की हम बात कर रहे थे वो एडिशनल यहाँ पे 7 और 13 है, क्योंकि हमारा जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है उसमें सिर्फ 2 5 है, या तो 2 है या 5 है या दोनों है। यहाँ पर आपका 5 तो है, 2 नहीं है। 2 नहीं होगा चलेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ 5 की पावर m भी टर्मिनेट करता है, लेकिन उसमें एडिशनल चीज आ गई साथ में, वो क्या थी 7 इंटू 13। अब ये 7 इंटू 13 आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि आपका जो 64 डिवाइड बाई 455 नंबर है ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। नाउ गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th तो आपको आ ही जाएगा, आसान है। इसमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1600 है। 1600 को आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको मालूम है। सबसे पहले आप करेंगे 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको जो क्वेश्चन है वो 15 डिवाइड बाई 1600 है। 1600 को डिवाइड करेंगे आप, पहले तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 800 होगा। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400 होगा। 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 होगा। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, ये होगा आपका 100। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे होगा 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे होगा आपका 25। 25 को 5 से ब्रेक करेंगे 5, 5 से ब्रेक करेंगे 5। तो अब आप ये देखिए कि 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 है और 5 कितना है, ये तो बात की बात है। जब हम इसका और सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये किस अमाउंट में है। अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो क्या क्या है इसमें, 2 और 5 है। जब 2 और 5 है तो 2 हमारा कितना है, 2 हमारा है 1 2 3 4 5 6। ये 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। मीन्स 15 डिवाइड बाई 1600 भी आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29 डिवाइड बाई 343। अगर हम बात करें 343 की, तो 343 जो है वो 7 का क्यूब है, और 7 आपका एक प्राइम नंबर है। तो 343 आपका 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 के क्यूब आएगा, जो कि ना तो 2 है ना 5 है, वो है 7। और अगर 7 है तो ऑब्वियसली वो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। नाउ 61 की अगर हम बात करें तो 61 क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है, एक प्राइम नंबर है जिसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 के फॉर्म में। मीन्स ये आपका एक पहले से दिया हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर हम बात करें 7वें नंबर की, तो ये है 129 डिवाइड बाई, क्या है, ये है आपका 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो अगर इन नंबरों की अगर हम बात करें तो इस नंबर में आपका 2 की पावर 5 भी है, 5 की पावर 7 भी है, यानी 2 और 5 आपका दोनों हैं। बट जिस एडिशनल की हम बार बार बात करते हैं कि अगर कोई एडिशनल आ जाए तो हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो वो एडिशनल इस बार कौन है, वो एडिशनल है 7 की पावर 5।
यानी ये 7 की पावर 5 अगर इसको क्वेश्चन में नहीं होता तो मे बी ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ अब हम बात करेंगे अगर 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर में है आपका 16/15, सॉरी 16/15 नहीं है, 6/15 है, 6/15 है। तो ये जो 6/15 है, सबसे पहले तो आप इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसे आप 3 से ब्रेक करेंगे 2 होगा, इसे आप 3 से ब्रेक करेंगे 5 होगा, तो ये आपका बना 2/5। लास्ट का आपका सॉरी डिनोमिनेटर आपको देखना है, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है 5 है, 5 आ गया, यानी ये 5 की पावर m के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ 5 की पावर 1 तो है ही है और 1 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये 5 की पावर n के फॉर्म में बन गया, यानी 6/15 भी आपका एक कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नाउ 35/50 ये आपको करना है, 77/210 ये भी आपको ही करना है। और अगर हम बताएं आपको तो इसके आंसर्स ये होंगे कि नंबर 9 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और नंबर 10 आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और साथ में रिपीटिंग भी होगा। बट कैसे होगा इसका आंसर आपको देना है। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में ये कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have a terminating decimal expansion। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें से जिनका जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उसे आप लिखिए। आप जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो एक मोमेंट पे आके स्टॉप हो जाता है, तो आपको उन्हीं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में यानी एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे जो टर्मिनेटिंग नंबर थे वो था 1st, 2nd, 4th, 6th, 8th और 9। ये इतने क्वेश्चन थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। अब हमको देखना है कि एग्जैक्टली इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया है और उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, बस कुछ चीज़ों को इधर उधर करना है। अब ये कैसे इधर उधर करना है देखते हैं आगे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हम कर चुके वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में कंप्लीट डिस्कस किया था। नाउ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 से हम करते हैं इसकी स्टार्टिंग, यानी हमारा जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में जितना हमने कर लिया था यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जितना हमने कर लिया था अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो 17/8 हमारा नंबर है। इसका अगर हम पहले सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 17 × 2 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, या तो आप इसे सीधा डिवाइड कर दें और सीधा डिवाइड करेंगे तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाएगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप 2 की जितनी पावर है उतने ही 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर इसी की जगह 5 होता तो हम यही काम 5 के साथ ही करते, यानी 5 की जितनी पावर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती उतने ही हम 2 की पावर का मल्टीप्लाई कर देते। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ हम लिखेंगे 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब ये 5 की पावर 3 तो हम अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, यानी हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 5 की पावर 3 से डिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी हमने क्या किया, 5 की पावर 3 का डिवीजन और मल्टीप्लाई करा दिया 17/8 में। जब हम ये करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में इसकी जो पावर है वो सेम हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर a की पावर m और b की पावर भी n हो, दोनों की पावर अगर n हो तो ये मल्टीप्लाई होके ab की पावर n हो जाता है। इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 17 × 5 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 125 डिवाइड बाई 2 × 5 की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर आगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 5 जो कितना होता है 85 की कितनी हुई 5 कैरी हुआ 8, 17 2 जो कितना होता है 34,
34 में आप 8 ऐड करेंगे 4 12 और ये कितना हो जाएगा 4 42, कैरी कितना होगा, कैरी होगा आपका 4। अब 17 1 जा होता है 17, 4 आप ऐड करेंगे 7 1 11 2 21 हुआ, यानी ये कितना आया 2 1 2 5 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 की पावर 3, 2 5 जा 10 की पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 को अगर आप जीरो में एक्सप्रेस करना चाहें तो कर लीजिए, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2125 डिवाइड बाई 10 का क्यूब होता है 1000। 3 जीरो आपके पास है, आप क्या करिए लास्ट से 3 डिजिट काउंट करिए और उस 3 डिजिट के बाद आप रख दीजिए डेसिमल, यानी आपका जो डेसिमल आएगा वो कहाँ आएगा 1 2 3 यहाँ पे आना चाहिए, इस 2 और 1 के बीच में। तो आप क्या करिए, अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.125। और अगर आपको याद हो तो हमने 17/8 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी परफॉर्म किया था, जिसमें इसका आंसर 2.15 ही आ रहा था। तो ये रहा आपका 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके से हमारे पास जितने डेसिमल एक्सपेंशन हैं हम वो सारे कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है हमारा 15 डिवाइड बाई 1600। अब अगर हम 1600 के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो वो कुछ हमने ऐसे निकाले थे। क्या निकाले थे? आपने नोट किए होंगे, आई होप आपने नोट किया होगा अपनी नोटबुक में। तो वो थे आपके 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, कुछ ऐसे थे। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो ज़्यादा है आप उसको इक्वल करने की कोशिश करिए। जैसे 2 की पावर 6 आपका ज़्यादा है और 5 की पावर 2 आपका कम है, तो आप क्या करिए, कितने कम है 5 की पावर 2, यानी आपके पास जो आपके 2 हैं वो 4 ज़्यादा हैं 5 से। तो आप क्या करिए 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की पावर 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। आपके पास 2 की पावर भी 6 है, 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 का आप नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना होगा, यानी यहाँ ऊपर आप 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ये बेस दोनों सेम है, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 है, बेस सेम है, पावर्स हो जाएंगे ऐड, 2 और 4 होता है 6, तो यहाँ हमने लिखा 5 की पावर 6। अब आगे इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 की पावर 4 होता है 625 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 5 2 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, तो ये हुआ 10 की पावर 6। आप 15 का मल्टीप्लाई 625 में पहले कर दीजिए, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 75 की 5 कैरी हुआ 5, 15 2 जा 30 में आप 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 37, कैरी होगा 3, और 15 6 जा कितना होता है, 15 6 जा होता है 90, और 90 में आप 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 93, और डिवाइड बाई कितना होगा, डिवाइड बाई होगा 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 को आप जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस हुए 6। डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगना चाहिए, 6 डिजिट के पहले लगना चाहिए, तो आप लास्ट से 6 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही है, 2 आपके पास कम पड़ती हैं, तो आप क्या करेंगे अपनी तरफ से 2 डिजिट ऐड करेंगे, और वो 2 डिजिट क्या होंगी 0, यानी डेसिमल आपका कहाँ लगना चाहिए, इन दोनों के पहले। यानी अब जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा 0.20 ये, और बाकी का पूरा आपका जो टर्म था तो 0.09375, ये रहा आपका 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन। और वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया था। कौन है टर्मिनेटिंग में, कौन है, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि 5 की पावर 2 है, यानी कि वो 2 से 1 कम है। यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो हमको क्या करना है 5 की पावर को भी 3 में लेके आना है। यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2।
यहाँ हमको 5 का एक और मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई 5। अब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो ये हो गया आपका 5 की पावर 3, क्योंकि हमने एक 5 का मल्टीप्लाई कराया। अब इस 5 की पावर 1 तो होती है, ये कॉमन सी बात है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो हो जाएगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 23 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। 23 का मल्टीप्लाई आप 5 से कराएंगे, कितना होगा? 5 3 15, 5 2 10, 10 1 11, यानी कितना आएगा? 115 डिवाइड बाई 2 5 10, और 10 का कॉमन पावर हो जाएगा कितना? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ आप इसको ब्रेक करेंगे तो 115 डिवाइड बाई 1000 होगा। 3 डिजिट के पहले लगना चाहिए, लास्ट से काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पे तुरंत लग जाएगा। यानी जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 0.115। ये रहा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6/15। 6/15 को पहले तो आपको करना है सॉल्व करेंगे। 3 से ब्रेक होगा 5, ये 3 से ब्रेक होगा 2, तो ये कितना है आपका? 2/5। अब आपको क्या करना है? यहाँ तो 5 ऑलरेडी है, तो 5 के लिए आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4/10। सॉल्व करेंगे 0/4 आएगा। ये आपका आंसर। लास्ट है आपका 35/50। 35/50। अब 50 के आपको करने हैं प्राइम फैक्टर। 50 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 50 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 कितना आया? ये आया 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब इस बार आपके क्वेश्चन में 5 की पावर ज़्यादा है और 2 की पावर कम है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 की पावर को बैलेंस करना है। अगर आप एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 2 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ 2 की पावर 5 तो है ही है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 70/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी ये आपका बनेगा 70/10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर, जो कि आपका होगा 100। 10 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये 70 डिवाइड बाई 100 होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 डिजिट के पहले आप लगाएंगे डेसिमल, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.7, यानी आप इसको कन्वीनियंस के लिए 0.7 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर ये आया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नाउ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, और आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो किसी रेशनल नंबर के हैं या नहीं, मतलब वो नंबर आपका जो रेशनल है या नहीं है। ऑफ कोर्स अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका गिवन है और वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के साथ हुआ तो वो रेशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग ही सिर्फ हुआ तो वो इरेशनल होगा। बात ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो रेशनल हुआ और उसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको ये बताना है कि क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ये आपका क्वेश्चन है। सो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है हमारा 43.12345678 ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग अगर है तो ये रेशनल भी होगा, और अगर रेशनल है तो इसके क्यों के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे ये आपको बताने हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंडिंग हो रहा है, यानी एक मोमेंट पे ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रुक रहा है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अभी आपने टर्मिनेटिंग के लिए कुछ कंडीशन रेट की थी। कंडीशन ये थी कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा जिसके क्यों यानी डिनोमिनेटर को जो प्राइम फैक्टर होगा वो या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये m और n रिप्लेस हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, m और n आपके इंटीजर्स ही हैं। तो या तो आपकी पहली कंडीशन हो या फिर दूसरी कंडीशन हो या फिर
तीसरी कंडीशन है, यानी या तो उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए। पावर की बात यहाँ की नहीं जा रही है। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर आपका टर्मिनेटिंग है तो वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ अ डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n। यानी आप ये कहेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। देयर इज 2 और 5 और बोथ। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो है वो है 0.120, 1200, 12000, 1240, 4 टाइम्स ऑफ 0। तो इस क्वेश्चन में आपका जो पीरियड है वो हर एक जीरो को बढ़ा रहा है, यानी हर एक पीरियड में एक जीरो बढ़ रहा है। पहले 1 0 था, फिर पहले 120 था, फिर 1200 हुआ, फिर 123 टाइम्स ऑफ 0 हुआ। यानी हर एक पीरियड में एक जीरो बढ़ रहा है, यानी ये नंबर अपने आप को पीरियोडिक रिपीट नहीं कर रहा है। अब ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है और रिकरिंग भी नहीं है, रुक भी नहीं रहा है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट न करें लेकिन फिर भी नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। और अगर ये इरेशनल है, ये इरेशनल है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो क्योंकि प्राइम फैक्टर्स की बात ही कहाँ होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है कि इसी नंबर के ऊपर लगा दिया गया है बार। अब अगर बार लगा दिया गया तो ये नंबर आपका बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बन गया। तो आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिखना है उसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे। कितना पीछे, 9th स्टैंडर्ड में जाना होगा। और 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कोई भी नंबर अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके का हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वही मेथड आपको यहाँ यूज करना है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ आपका 9 नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो आप 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और इसको मानेंगे x के इक्वल में, और ये आपका होगा इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 9 तो ये सारे नंबर एक बार आपके बाहर आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। यहाँ हमने क्या किया, 10 की पावर 9 को उसके जीरोस के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आप इसको मानिए कि ये इक्वेशन सेकंड है और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड आपका ये लिखा है, फर्स्ट आपका ये है, यहीं से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन दोनों में लगेगा बार और इज इक्वल टू हो जाएगा ये x। तो ये बार वाला पोर्शन तो आपका हो गया कैंसिल आउट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी सारी चीज़ आप ऐसे ही नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 7 6 5 4 3 2 4 3 2 1 3 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x की वैल्यू निकालनी है आपको, ये इधर सारा आ जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई 9 9 9 9 9 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू x। ये रहा आपका p बाई क्यू का फॉर्म। अब p बाई क्यू का फॉर्म तो हमने लिख लिया। अब बात करते हैं कि इस क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। तो टर्मिनेटिंग के लिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 5 2 और 5 या फिर सिर्फ और 2 और 5, यानी या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, वो तो हुआ टर्मिनेटिंग के लिए।
नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आपका 2, 5 और 2 और 5 दोनों ही नहीं होने चाहिए, यानी 2 और 5 के अलावा आपका कुछ भी हो सकता है। यानी वी कैन से दैट देयर इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 और 5, neither 2 और नॉट 5, ना तो 2 होगा ना तो 5। सो गाइस, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर रियल नंबर कंप्लीट होता है। नाउ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी राइट कीजिए। और हाँ, जुड़िए हमारे साथ और बनिए हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा प्रेस, ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।